आपने पूछा था कि संगीत और ज्योतिष, ये तो मानवीय हमारे हमने क्या किया, असल में इसी में तो रुचि होनी चाहिए। हर व्यक्ति को बहुत स्वादिष्ट भोजनों में रुचि होनी चाहिए। हर व्यक्ति को बहुत सुसुंदर वस्त्र और परिधानों में रुचि होनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने परसेप्शन में एक विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर व्यक्ति को मनुष्य जीवन में हर अच्छी श्रेष्ठ गुणों को अंगीकार करना चाहिए। तो जो हमारी 16 कलाएँ हैं, उन कलाओं में से लगभग एक ही कला इन दोनों ग्रहों को रिप्रेजेंट कर लेगी, या 2 मान लीजिए। म्यूज़िक और ज्योतिष, ये बुध और शुक्र के प्रभाव से आते हैं, और ये जीवन में अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। क्योंकि ये आदमी को गाना सुनना, वो कहते हैं सुखी हारी पीसन हारी होत। जो सुख में, जो सुख की घड़ी में औरत है, स्त्री है, वो किचन में है, वो भोजन पका रही है, तो वो नाचते-गाते भोजन पकाएगी। उसके मुँह से भजन और गीत निकलेंगे। और वो दुखियारी है, तो वो उसके मन में संताप होगा। तो सुखहारी गाती है। तो ये जो गाना है, संगीत है, ये जो आदमी सुख में है, उसे गीत अच्छे लगते हैं। वो गाना सुनना अच्छा लगता है, उसे गाना गुनगुनाना अच्छा लगता है। वो हर समय पुलक में, रिदम में रहता है। और जो दुःख से आतप्त है, वो हर समय उसे पूरी दुनिया खराब लगेगी, सैडिस्ट लगेगी। हर हर आदमी से उसको एक कुड़न और चिड़न होगी। मेरे पास तो मतलब अगर व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ है तो आध्यात्मिक पथ पर एक प्रगति करने के बाद नहीं होगी, लेकिन सामान्य परवरिश में प्राय ऐसा होता है। जैसे जीवन हमारा पाला-पोसा जाता है, तो हमें किसी के पास अच्छा जूता है, अब देख के जल भुन गए। किसी के पास अच्छी घड़ी है तो परेशानी हो गई। किसी ने अच्छे वस्त्र पहने तो दिक्कत हो गई। एक फ़कीर की एक शहर के सेठ से मित्रता थी। अब उस फ़कीर ने कोई भगवान का भजन गाया। वो भगवान का भजन गाया राजा के दरबार में, और राजा ने कहा कि इतना सुंदर भजन तो मैंने पहली बार सुना, और तुम ऐसा करो कि इस भजन को अभी तो हम 5, 10, 20 लोगों ने सुना, कितना अच्छा हो कि पूरी सभा और देश के कुछ जाने-माने लोगों के बीच तुम परमात्मा का ऐसा भजन गा सको, तो तुम किसी निश्चित तिथि पर आओ। बात तय हो गई। पूर्णिमा का समय तय हुआ। वो फ़कीर महाराज के निमंत्रण पर राज दरबार के लिए रवाना हुआ, और मनादी पिटवाई गई कि जो भी इस तरह के परमात्मिक क्रियाकलापों में और अध्यात्म में और धर्म और दर्शन में रुचि और प्रेम करते हैं, वो सब राज दरबार में इस समय उपस्थित हों। और उसकी शान में, फ़कीर की शान में, उस गुरु की, साधु की शान में एक भोज भी रखा गया। अब जैसे वो कुछ कदम चला, तो उसके बचपन के कुछ मित्र मिले। उन्होंने कहा, "कहाँ जाते हो?" बोले, "महाराज का निमंत्रण, और मुझे गीत प्रस्तुत करने का अवसर, और मैं वहाँ जाता हूँ।" तो बोले, "ऐसे? तुम्हारे फटे कपड़े, और पैरों में तुम्हारी चप्पल नहीं, और तुम ऐसे, सिर पे तुम्हारी पगड़ी नहीं। राजदरबार में क्या तुम्हारी इज्जत होगी, और क्या तुम्हें कोई सम्मान देगा? कम से कम थोड़े ठीक से तो बनो।" उससे कुछ बात जची। जो बचपन का एक दोस्त था सेठ, शहर में, उसके घर पहुँचा। उससे कहा कि भई तुम्हें कभी कोई एक पारितोषिक, कोई पुरस्कार मिला था, और उसकी एवज़ में तुम्हें राज दरबार से एक पगड़ी और कोट और शानदार जूतियाँ और अचकन और जो भी वस्त्र थे वो सब प्राप्त हुए थे। तुम मुझे वो उधार दे दो। तो कहता, मैं तुम्हें दे तो दूँगा, चूँकि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और तुमने सारी कहानी बताई, और राज दरबार में तुम्हारी प्रस्तुति है। मुझे इसमें कोई ऐतराज़ नहीं। लेकिन मेरी एक शर्त है। वो कहता, तुम क्या शर्त है, मुझे बताओ? कहता, मेरी शर्त ये है कि तुम्हें मुझे भी ले चलना पड़ेगा। बोला, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। पूरे शहर को आमंत्रित किया है राजा ने, मनादी पिटवाई है, ड्योंडी पिटवाई है, हर व्यक्ति को कहा है चले, तू भी चल, क्या दिक्कत है, संगीत तू भी सुनना। अब वो दोनों चल दिए। सेठ ने अपने गधे पे उसे बैठाया, खुद भी बैठ गया। दोनों राज दरबार पहुंचे। जाकर के वहां उन्होंने कहा कि अब वो सेठ के कपड़े, और सेठ की अचकन, और सेठ के जूते, और सेठ की पगड़ी थोड़ी फीकी, और जो फ़कीर था, वो सेठ जैसा लगे, क्योंकि वो राज दरबार से प्रदत्त पगड़ी, सोने की उसपे कलाकारियाँ हुई हुई, शानदार कोट और शानदार पगड़ी, जूतियों पर म न रत्न लगे हुए, सब उसी को देखें। तो सेठ बोला कि ये मेरे बचपन के मित्र हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, सभी के भले की बात सोचते हैं। और रह गया
कोट और पगड़ी तो ये इनकी नहीं है, वो मेरी है। तो वो जो वहाँ दरबान थे, उन्होंने कहा, "अभी पता नहीं अजीब-सी बात है।" उन्होंने कहा, "ठीक है जी, आप अंदर जाओ।" अंदर चले गए। अब वो जो 2 फ़कीर था, उसने उसका हाथ पकड़ा, बोले, "ये तुमने क्या किया? ये कौन-सा परिचय का तरीका हुआ? और तुम ठीक है, मैंने तुमसे माँग मैं पता नहीं कैसे हुआ भावावेश में, कैसे ये बात हो गई और मैं ध्यान रखूँगा।" फिर वो आगे चला। फिर जाके जैसे उसका सत्कार किया, सबने फूल-मालाएँ डाली, सेठ को कोई पूछे नहीं और सब फ़कीर के चरणों में झुके जाएँ। वो पगड़ी और वस्त्र उसके चमचम कर रहे हैं, दूर से देख कर के। वो लगा बड़ा कहीं का राजा-महाराजा शायद आया है कोई। तो फिर उससे पूछा कि ये उन्होंने कहा कि आप आइए, आपका स्वागत है और आपके शान में सारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। तो सेठ आदतन, जो कि अहंकार की तृप्ति नहीं है, तुष्टि नहीं, वो कहता है, "बड़े प्यारे आदमी हैं, बचपन के दोस्त हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, ईश्वर के भक्त हैं, साधु चित्त प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, रह गया कोट और पगड़ी, तो वो इनकी नहीं है। अब इसमें से एक शब्द घटा दें कि वो मेरी है।" ये घटा दिया, कहा कि वो इनकी नहीं है। फिर वो थोड़ा-सा आगे वाले दीर्घा की तरफ बढ़े। उसने कहा, "भई ये क्या परिचय?" बोला, "पता नहीं, मुझसे रुका नहीं जा रहा है और मैं पहले तो मैं ये कहता था मेरी है, अब मैंने ये तो घटा ही दिया। मैंने ये सिर्फ़ इतना मेरे मुँह से निकल गया कि वो इनकी नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है सम्मान उस कोट और पगड़ी की वज़ह से मिल रहा है, उस अचकन और जूतियों की वज़ह से मिल रहा है जो रत्न जड़ित है।" राज दरबार में जाके बैठते हैं, राजा खड़ा होकर के सल प्रणाम करता है, कहता है, "आप बैठिए" और सब है। तो सेठ खड़ा हो जाता है आदतन, जैसे कि कोई चीज़ देने के बाद कीड़ा कुलबुलाता है। तो कहता है कि बड़े प्यारे आदमी हैं, बचपन के दोस्त हैं, साधु प्रवृत्ति के हैं, भजन गाते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, सब कुछ है। रह गया कोट और पगड़ी, तो उसकी बात ही नहीं करनी है। तो फिर दोस्त को नहीं मारता है फ़कीर, कह रहा है, "ये क्या बात हुई? तुमने फिर संदेह पैदा कर दिया।" बोले, "वो मैं मुझसे रुका नहीं जा रहा है।" ये रुका नहीं जाता है एक्चुअली। ये इसके लिए रुकाव के लिए बहुत बड़ा बाँध चाहिए। श्रेय और प्रेय से मुक्ति आपको परमात्मा के चरणों में बैठा देती है। तो प्राय मैं ऐसा देखता हूँ कि अभी थाली ठीक से लगी भी नहीं, अभी बंदे ने एक कोर तोड़ा भी नहीं और वो कैसा बना? एक आध गिलास छटक लेने दो, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। जब कोई खबर नहीं होती तो अच्छी खबर होती है। कुछ कोई बोल नहीं रहा है तो सब अच्छा ही बना है। लेकिन ये अंदर से जो उबाल लगता है, वो लगता है कि 10 तो कोर खाए और 20 बार तारीफ़ करे। ये बड़ा कष्टकारी है। कभी-कभी खाने से भी इतनी तृप्ति नहीं होती जितनी तारीफ़ से होती है। तो अब एक आदमी को जानता हूँ मैं, उसने कहा, "एक आदमी साथ में रखो, वो हर बार इसकी तारीफ़ ही करता है, फिर वो अजीब-सा लगता है।" पर ऐसे जीवन गति करता है हमारा। तो रह गया कोट और पगड़ी, उसकी बात ही नहीं करनी है, क्योंकि उसकी बात ना करने के लिए बहुत बड़ा बाँध ज़रूरी है, वो मुश्किल हो जाता है। आर्याम् अभयाम्बायां भज रे चित्तसन्ततं आर्याम् अभयाम्बायां भज रे